अब तो रिकवरी वाले ऑफिस तक पहुंचने लग गए, तो क्या ऑफिस छोड़ दें? अरे भाई फिर खाएंगे क्या? तो अगर रिकवरी वाले आपके भी ऑफिस पहुंचकर आपको हैरेस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जानेंगे आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में हम रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट की बातें करेंगे। यानी कि रिकवरी एजेंट आपको हैरेस करता है, कई तरीकों से हैरेस करता है। हैरेस करने के तरीके जो उसके होते हैं उसमें से एक ये भी होता है कि आपके वर्क प्लेस पर जाकर, जहां आप काम करते हैं, जहां आप जॉब करते हैं, वहां जाकर आपके ऑफिस में आपको परेशान करता है। तो आप क्या करेंगे? अगर आपका एक खुद का बिजनेस है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इस वीडियो में मैं उस समस्या को एड्रेस नहीं कर रहा। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑफिस में नौकरी करते हैं। मैं नौकरी वालों की बात कर रहा हूँ। अगर उनका खुद का ऑफिस है तो इसके ऊपर मैं कहीं बाद में बात करूंगा, लेकिन आज सिर्फ नौकरी वालों के लिए। दोस्तों, जब कभी भी इंसान कर्ज में होता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। रिकवरी एजेंट हर तरीके से उसे परेशान करता है, फोन करता है, गाली गलौज करता है, डराता है, धमकाता है, रिलेटिव्स को कॉल करता है। इन सारी समस्याओं के लिए क्या समाधान हो सकता है, क्या संभावित समाधान है, इन सब के ऊपर वीडियोस मेरे बनाए हुए हैं। तो जितने भी रिकवरी एजेंट हैरेसमेंट के वीडियोस आप उनको देख सकते हैं। लेकिन आपने मकान भी चेंज कर दिया, लेकिन वर्क प्लेस पर अगर आकर वो वहां पर आपको परेशान करने लग जाते हैं तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक ऑफिस में जॉब करते हैं तो वो वहां पर भी आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, करेंगे। और परेशान करने के तरीके क्या हो सकते हैं? एक तरीका यह हो सकता है कि वो आपको एचआर को मेल करें, मेल करके बताए कि आप कितने बुरे इंसान हैं, आपने पैसे लिए थे और आप पैसे दे नहीं पा रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, आप इंटेंशनली पैसे नहीं देना चाह रहे हैं। आपके एचआर को मेल करें, आपके एचआर को कॉल करें, कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी जॉब के ऊपर एक खतरा लाने की कोशिश करते हैं। मेरे पास किसी एक भाई का कुछ समय पहले फ़ोन आया था या कमेंट आया था, मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने मेरे एचआर को मेल कर दिया है, नहीं एचआर को कॉल कर रहे हैं, और लगभग हर दिन ही कॉल कर रहे हैं। और मेरे एचआर ने मुझे 3 बार तो बुला लिया, और इस बार बुला कर ये बोला कि अगर अगली बार कोई कॉल आई तो अपने लिए एक दूसरा जॉब ढूंढ लेना। ऐसी समस्याएं हो सकती है दोस्तों, क्योंकि जब कभी भी इंसान डेट के ट्रैप में फंस जाता है तो उन्हें इन समस्याओं से जूझना पड़ता है, या आम समस्याएं हो जाती है। तो आपको करना क्या है? एक लॉबिंग करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश कीजिए, एक दोस्ताना तरीके से आप अपने एचआर को समझाने की कोशिश कीजिए, या जो भी आपके ऑफिस के जिस किसी के पास भी कॉल आती है, कहना उनको आपको क्या है कि ये बात सही है कि मैंने उनसे लोन लिया था, लेकिन इस लोन के ऊपर या इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर एक डिस्प्यूट है, मैंने डिस्प्यूट कर रखा है, और डिस्प्यूट होने की वजह से मैं उसे पैसे नहीं दे रहा, और संभवतः कोई भी पैसा नहीं देगा। और कोई डिस्प्यूट होगा तो आप भी शायद नहीं देंगे। तो मैं जो पैसे कमाता हूँ उसमें से ऐसा नहीं कि मैंने उनको दिया नहीं, मैंने दिया है, लेकिन डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है मैं उसकी वजह से उस पैसे को होल्ड पर रखा, और नतीजा वो मुझे परेशान कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कॉलिंग यू, वो आपको भी कॉल कर रहे हैं। इससे क्या है कि कहीं ना कहीं आप एक इंप्रेशन डालने की कोशिश करेंगे कि आप एक सही इंसान हैं। अब वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो अब आप क्या करें? और आप उन्हें एश्योर कीजिए कि आपका नंबर, ऑफिस का नंबर मैंने किसी को नहीं दिया है, पर्सनल नंबर तो हरगिज़ नहीं दिया है। भले ही लोन लेते वक्त उन्होंने मेरा वर्क प्लेस का एड्रेस मांगा था, मैंने दिया था, लेकिन पर्सनल नंबर मैंने आप लोगों में से किसी का भी नहीं दिया है। कहीं और से उन्होंने पता किया है। ये एक तरीके से प्राइवेसी का उल्लंघन है, आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। तो एक तरीके से हर गाइडलाइंस को ब्रीच करके उसके बाद आपको कॉल कर रहे हैं, वो हर गाइडलाइंस को वायलेट कर रहे हैं। सो दिस इज बियॉन्ड माई कंट्रोल। मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ, भले आप करें नहीं करें, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि
कि साइबर क्राइम में मैं जाकर उनके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाऊँ, मैं पुलिस में जाकर उनके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाऊँ, मैं आरबीआई को उनकी शिकायत करूँ। क्यों? कि वो इस तरीके से मुझे हैरेस नहीं कर सकते एज पर गाइडलाइंस। तो प्लीज़ थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस समस्या से निजात मिल जाए। ये बात आपको अपने एचआर को, अपने एडमिन को, अपने ऑफिस वालों को बतानी है। आपको ये नहीं कहना कि हाँ मैं पैसे नहीं दे पा रहा हूँ इसलिए परेशान कर रहे हैं, ऐसे आप नहीं कहना। अपना इंप्रेशन इस तरीके का गलत नहीं डालना है। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं या थोड़ा बड़ा अगर आपका ऑफिस है तो बहुत अधिक संभावना है कि एक पूरी सिक्योरिटी टीम होगी। अगर आपसे मिलना चाहते हैं तो वो पहले सिक्योरिटी वाले के पास आएंगे। आपको उनके साथ भी एक लॉबिंग करनी है, उनको ये बताना है कि भाई देखो इस तरीके का मेरा डिस्प्यूट है और कुछ लोग आकर हो सकता है यहाँ परेशान करें। अब मैं पैसे उनको देना तो चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि वो मुझसे ज़बरदस्ती कुछ ज़्यादा पैसे लेने चाह रहे जो मैं उनको दे नहीं सकता, शायद कोई नहीं देना चाहेगा। आप सेम बात है आपको उनको कहनी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई मेरा नाम लेकर मुझसे मिलने के लिए आए तो आप साफ उनको ये कह देना कि भाई वो यहाँ जॉब नहीं करते, और ये भी बोल देना कि मैंने एचआर वालों से बात कर ली है। तो आप उनको ये बोल देना कि भाई वहाँ वो जॉब नहीं करते हैं, पहले करते थे लेकिन अब नहीं है, और मैं आपको भीतर जाने के लिए अलाउ नहीं कर सकता, और आप उन्हें बिल्कुल भी भीतर जाने की अनुमति न दें। नहीं तो जाकर आपके रिसेप्शन एरिया में बैठ जाएंगे, फिर रिसेप्शन में आपको बुलाएंगे। ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आप वहाँ जॉब करने के लिए जाते हैं, इन सब बातें करने के लिए, अपना दिमाग ख़राब करने के लिए नहीं जाते। सिक्योरिटी वालों को थोड़ा खुश करने की कोशिश कीजिए। खुश करने का मेरा मतलब है, हालांकि मैं तो स्मोकिंग वगैरह के खिलाफ हूँ, लेकिन कुछ सिगरेट, चाय, पानी, आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। सिक्योरिटी वाले बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते हैं। अगर आप उनको 100 रुपये भी निकाल कर दे देंगे ना कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, भाई हुए आपका, दे विल गिव देयर बेस्ट, वो पूरी कोशिश करेंगे। तो वहाँ अगर आपके 400, 500, 1000 रुपये भी अगर खर्च होते हैं, अगर उससे आपको एक दिमागी सुकून मिलता है तो डोंट हेजिटेट। कई लोग बोलेंगे कि सर 100 रुपये नहीं 1000 रुपये कहाँ से देंगे। आपको 1000 ही देने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कम ज़्यादा करके आप जो भी है आप अपने हिसाब से अपने लेवल पर देख लीजिए कि वहाँ आप उसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। तो ये बात हो गई एचआर वालों को परेशान करते हैं या ऑफिस वालों को परेशान करते हैं तो उसके लिए। दूसरा, आपने लॉबिंग कर ली सिक्योरिटी वालों के साथ, और इसके अलावा अगर फिर भी वो आपको परेशान करते हैं, बार बार एचआर को कॉल करते हैं, आपका एचआर कोऑपरेटिव नहीं है, आपका ऑफिस वाले कोऑपरेटिव नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है हर जगह आपको कोऑपरेटिव लोग नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, आप ये कोशिश कीजिए कि आप अपनी जॉब को स्विच कर दीजिए। कहीं भी अगर आप जाएंगे लगभग 30% का आपको इंक्रीमेंट ही मिलेगा। सो डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, चेंज योर जॉब। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपको लग रहा है कि मैं क्या करूं, या एचआर वालों ने कहा कि भाई अब तो खोज ले, चेंज योर जॉब। एंड वो एड्रेस आपको किसी को बताना नहीं है, कहीं देना नहीं, जस्ट चेंज द जॉब, कंटिन्यू, दैट्स इट। आपको इतना ही करना है। अगर आपको जॉब नहीं मिल पाता है, अगर ऐसी कोई बात है, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप खुद कर सकते हैं। मे बी यूर ए ग्रेजुएट, हो सकता है कि आप एक आईटी प्रोफेशनल हो सकता है कि आप यूके रिटायर्ड और एमबीए आपने कर रखा है, कुछ भी हो सकता है। कभी ये मत सोचिए कि मैं तो बहुत ऊंचा इंसान हूँ। आप ऊंचे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटा काम करने में आप घबराइए मत। आप कि हो सकता है थोड़ी इनकम कम हो जाए, लेकिन अगर कहीं और जॉब नहीं मिल पा रहा या ऐसी समस्या है कि आप वहाँ नहीं कर पा रहे हैं, अपना खुद का कोई काम कर लीजिए। खुद का काम करने के लिए पैसे नहीं है तो भी बहुत सारे ऑप्शंस है। ज़ोमैटो है, ज़ोमैटो में जॉब ट्राई कीजिए। स्विगी है, स्विगी में जॉब ट्राई कीजिए। खुद का अगर आपके पास व्हीकल या चलाना अगर आता है तो आप उबर ट्राई कर सकते हैं, ओला ट्राई कर सकते हैं, ऑटो ट्राई कर सकते हैं, चाय की दुकान खोल सकते हैं। खाना पकाने की अगर तरकीब आपको आती है तो आप एक कार्ट लगा सकते हैं। डोंट से कि भाई मैं तो बहुत एजुकेटेड हूँ, फैमिली वाले क्या बोलेंगे, समाज वाले क्या बोलेंगे। फैमिली एंड समाज आपकी हेल्प नहीं करने वाला भाई।
नहीं करने वाला है, बल्कि वो तो और अधिक खुश होंगे आपको जितना अधिक दुखी देखेंगे। क्योंकि दुनिया में कौन सुखी? सिर्फ वही जिसका पड़ोसी है दुखी। दे विल नॉट कम टू योर रेस्क्यू, दे वॉन्ट कम टू योर रेस्क्यू, दे वॉन्ट हेल्प यू। वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। और ईमानदारी से काम करने में कैसी शर्म। लेकिन ये टेम्पररी है, क्योंकि समय हमेशा बदलता है भाई। इवन दिस विल पास। कभी भी अगर आपको लगे ना कि बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, जैसे मैं कभी भी अगर अपसेट होता हूँ कोई भी बात, तो मैं एक ही बात कहता हूँ अपने आप से, इवन दिस विल पास। ये दिन भी चले जाएंगे। एंड बिलीव मी, एक बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। दिन चले जाएंगे ये भी, क्योंकि बुरे दिन भी हमेशा नहीं टिकेंगे। थोड़ा चैलेंज है, थोड़ी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन अपने आप को भीतर से मजबूत बनाइए और कोशिश ये कीजिए, कोशिश नहीं, यू आर स्ट्रांग, आप मजबूत हैं और आपको कोई डरा नहीं सकता, आपको कोई हिला नहीं सकता। लेकिन आपको अपने भीतर भरोसा रखना पड़ेगा। मुझे आप पर भरोसा है और आपको भी खुद पर भरोसा होना चाहिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह की वीडियोस में बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन पर क्लिक कर देना है। और अगर आप एक ऑलरेडी सब्सक्राइबर है, देन लीव योर कमेंट। इफ यू वांट टू स्पीक टू मी ऑन व्हाट्सएप, और इफ यू वांट टू स्पीक टू मी ऑन कॉल, तो आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज भेजकर, व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया गया है, और मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी ओपन किया है, फ्री टू ऑल, सभी लोगों के लिए एकदम फ्री है। नीचे उसका भी लिंक है, आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए।